साथियों, आज हम उन छोटे निवेशकों के डर और लालच पर बात करेंगे जो अक्सर मार्केट में उन्हें महसूस होता है। साथियों, यदि आप निवेशक हैं, शेयर मार्केट में, शेयर्स में, कंपनियों में आपने निवेश कर रखा है और आप लंबे समय से हैं, तो आपने काफ़ी समय ये महसूस किया होगा। साथियों, जब मार्केट पीक पर जाता है, अपनी पूरी ऊंचाई पर होता है, किसी भी शेयर्स की कीमत जब अपने ऊंचाई पर होती है, निफ्टी अपने पूरी ऊंचाई पर होता है, सेंसेक्स अपने पूरी ऊंचाई पर होता है, साथियों छोटे निवेशक डर जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब बाजार गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरेगा। साथियों, वो उस समय भी डरते हैं जब बाजार में भारी गिरावट होती है। आपने देखा होगा अभी 2020 में मार्च अप्रैल में भारी गिरावट हुई थी, लगभग 7,500 के आसपास निफ्टी पहुंच गया था। डर जाते हैं लोग, भयभीत हो जाते हैं, अब क्या होगा। साथियों, बहुत आपको छोटी सी बात बताता हूं, आप जरा इसको आराम से समझें। आप पिछले शेयर मार्केट के 20-25 साल को आप देखें, उसके ग्राफ को देखें। क्या बाजार पहली बार ऊंचाई पर गया है? इससे पहले क्या बाजार ऊंचाई पर नहीं गया? आप देखेंगे कि बाजार अनगिनत बार एक ऊंचाई पकड़ता है, फिर गिरता है और उसके बाद फिर एक नई ऊंचाई पकड़ता है। यह बाजार का स्वभाव है। साथियों, किस बात का डर, क्यों भय होता है ऐसा? तब तो और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं जब मार्केट बिल्कुल धराशायी हो जाता है। अभी 2020 में मार्च अप्रैल में हुआ था, मार्केट में भारी भरकम गिरावट हुई और यह 7,500-8 हजार में पहुंच गया। क्या साथियों, इससे पहले मार्केट इस तरह नहीं गिरा? आप देखेंगे कि कई ऐसे मौके आए जब बाजार में भारी गिरावट हुई, लेकिन हुआ क्या? बाजार ने रफ्तार पकड़ी और पिछली ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर पा गया। अभी भी यही हुआ है। पिछली ऊंचाई जो 13,000 की थी, 8,000 जाने के बाद बाजार 15,000 से ऊपर पहुंच गया और बहुत कम समय लिया। तो साथियों, डर किस बात का? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप बाजार में हैं तो निवेशक बनकर बाजार में रहिए, कंपनी के भागीदार बनकर बाजार में रहिए, अपने आप को व्यापारी समझें, अपने आप को जिस कंपनी के आपके पास शेयर है उसका मालिक समझें। और साथियों, साथ साथ ये भी कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपनी कंपनी में आप एक बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियों में रखें, लार्ज कैप कंपनीज में लगभग 50% से ऊपर, और कुछ हिस्सा आप मिड कैप कंपनी में रखें। आप स्मॉल कैप कंपनी में अपना पैसा रख करके ज़्यादा जोखिम न लें। इसके साथ साथ आप बॉन्ड ईटीएफ में पैसा लगाएं, गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाएं। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। 50 शेयर का निफ्टी है, इसके भी ईटीएफ है, कुछ इसमें भी पैसा लगाएं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। साथियों, आप हमेशा ध्यान रखें कि अपना 30% अपना बचत ऐसे लिक्विड फंड में रखें जिसे आप मौके पर ड्रॉ कर सकें, निकाल सकें। और जब कभी ऐसी भारी गिरावट आती है उस समय उसको निवेश करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा।
हर भारी गिरावट में यदि आप निवेश करते रहेंगे तो ये आपको बहुत लाभ दे करके जाएगा। आप छोटी लहरों में मत फंसे, चलती रहती है, लेकिन सावधान जरूर रहें। आप ऐसी छोटी छोटी लहरों में छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। साथियों, बड़ी समझदारी से छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। कब? जब बाजार बिल्कुल पीक पे हो और आपको लगे कि अब इसके ऊपर जाने के अब अवसर कम है। जिस शेयर में आपने निवेश किया है वो जब पीक पे हो, आपको लगे कि उसके और ऊपर जाने की अब संभावना कम है, तो छोटी प्रॉफिट बुकिंग करें, अल्प मात्रा में शेयर्स को बेचें। इससे आपका कैश भी बना रहेगा, आपके हाथ पे कैश होगा जिसका इस्तेमाल मार्केट की भारी गिरावट में आप कर सकते हैं। साथियों, अपने शेयर्स के चुनाव पर जरूर ध्यान दें। जिन कंपनियों के शेयर्स आपने चुने हैं मजबूत कंपनी हो, उन पर कर्ज, उनका डेट इक्विटी रेशियो 0.2 से ज़्यादा न हो। साथियों, उसके शेयर्स गिरवी न हो, उसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो औसत रफ्तार से हो अपनी पीयर ग्रुप की कंपनीज की तुलना में। जब सेल्स ठीक ठाक होगी तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी ये भी ठीक होगा, और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी ठीक होगा। आप उसके रिजल्ट्स पर फोकस करें, उसके रिजर्व कितने हैं, उसके पास ऑपरेटिंग कैश कितना है, ये आपको सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो आप मजबूत कंपनी पे पैसा लगाएं। आगे आने वाले उसके व्यापार की ग्रोथ की संभावना कितनी है, यदि आपके पोर्टफोलियो पर मजबूत शेयर्स हैं तो आप निडर हो जाएं। निवेशक हमेशा निडर होता है। साथियों, पैसा कौन खोता है? पैसा एक शेयर ट्रेडर खोता है जो मार्जिन पे काम करता है, बहुत कम पैसे पे बहुत बड़ी खरीदारी करता है और उसके पास बेचने की मजबूरी होती है। ऐसे ही वो सेल्स के ट्रेड करता है मार्जिन पर, और जब बुरा वक्त आता है जैसा वो सोचता है उससे विपरीत होता है तो अपनी सारी मार्जिन खो देता है, और इस प्रकार से मार्जिन में लगाते लगाते उसकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है। लेकिन निवेशक हमेशा निडर होता है, मजबूत होता है, क्योंकि लंबे वक्त पर ग्रोथ का फायदा उसे मिलता है। तो साथियों, आज से आप निडर हो जाएं, बिल्कुल निडर हो जाएं। इस मार्केट के 20 साल का इतिहास देखें, आपको हिम्मत आएगी, और जो सच है इस मार्केट का उससे आपको लाभ मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।